नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के डिसीजन के बारे में और 22 अगस्त के डिसीजन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को क्या कहा और आज 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास स्ट्रीट डॉग्स की जो समस्या गई उसके पीछे क्या रीज़न है, इसको समझेंगे। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे एनिमल लवर्स की वजह से 11 अगस्त का जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट को पलटना पड़ा। तो व्हेन अ डॉग लव्स अ मैन ही इज़ अ गुड मैन, व्हेन अ मैन लव्स अ डॉग ही इज़ अ गुड मैन। आपने मूवी देखी होगी पाताल लोक सीजन 1, जिसमें अपना ये अभिषेक बैनर्जी हथौड़ा त्यागी जो है सिर्फ इसलिए नहीं मारता है उस व्यक्ति को जिसकी सुपारी लिया रहता है, क्योंकि उसके घर में एक कुत्ता रहता है, उसकी भी कुत्ते से बहुत प्यार करती है और वो भी अंत में कुत्ता खिलाता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इस रेफरेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पर्सन हु लव्स डॉग्स एंड देयर इज लॉट ऑफ पर्सन हु डू नॉट। ठीक है, जिनको नहीं काटा उनको भी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस रीज़न से ये सब बोला। तो पहला रीज़न तो आप देखिए कि पिटीशन लगी बहुत सारी कि डॉग बाइट केसेस का बढ़ना। 2024 में दिल्ली एनसीआर में 37 लाख डॉग बाइट्स केस रिपोर्ट हुए, जो पब्लिक सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा था। पहली बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में 11 अगस्त वाले में जो डिसीजन दिया था ना, वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए था कि गाजियाबाद, फरीदाबाद और ये पूरा जो गुड़गांव, नोएडा, ये सब एरिया, इन सब के लिए। फिर रेबीज डेथ जो है, तो 305 लोग रेबीज से मरे थे 2024 में, जो स्ट्रे डॉग्स के बाइट से कनेक्टेड था, इसलिए अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत थी। ठीक है, पब्लिक कंप्लेंट्स, तो रेसिडेंट्स और लोकल अथॉरिटीज़ ने बार बार स्ट्रे डॉग्स के एग्रेसिव बिहेवियर और अटैक्स के बारे में कंप्लेंट की थी। ठीक है, चौथा क्या हुआ, तो म्यूनसिपल बॉडीज़ पे भी प्रेशर था। आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप इंदौर में देखेंगे तो आपको गाय नहीं मिलेंगी बहुत ज़्यादा शहर के बीच में, आउटसाइड छोड़ आते हैं क्योंकि म्यूनसिपालिटीज़ वाले। तो म्यूनसिपालिटीज़ के ऊपर ये कि भाई ये इन कुत्तों, आवारा कुत्तों को यहाँ से लेके जाओ, कहीं और छोड़ के आओ, ये सब चीज़ें, तो उनके ऊपर भी एक दबाव था। एमसीडी के ऊपर हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और दूसरे लोकल बॉडीज़ पर कि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करो भाई, इनकी नसबंदी कराओ, इनको वैक्सीनेट कराओ। फिर लीगल पिटीशंस, तो एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स और पब्लिक सेफ्टी एडवोकेट्स ने कोर्ट में पिटीशन डाली थी जो स्ट्रे डॉग्स इशू को एड्रेस करने के लिए क्लियर पॉलिसी मांग रहे थे। मतलब वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे जो कुत्तों से परेशान थे, डॉग से परेशान थे, और वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे जो उन लोगों से परेशान थे जो कुत्तों से परेशान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं भाई कि हंगामा है इतना क्यों बरपा। तो एक समझने की कोशिश करते हैं कि एक डेटा देखते हैं कि इंडिया में एक डेटा समझते हैं कि क्या है, मतलब इतना मसला जो हुआ क्यों हुआ, ये देखते हैं। तो कहीं खाली पन्ना, हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इसने डेटा दिया कि 2024 में 37 लाख डॉग बाइट्स के केस हुए, रजिस्टर्ड हुए। ठीक है, डॉग बाइट केसेस रजिस्टर्ड हुए अच्छा, अब 2023 में ही एनसीडीसी ने जो डेटा दिया था उसमें क्या था, वो 30.52 लाख था। तो 2023 से 2024 में 76% ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए। तो ये एक डेटा हुआ कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने बोला कि भाई 2024 में 37 लाख केस, मतलब डॉग बाइट्स केस आए, और 2023 में 30 लाख के 30.5 लाख के आसपास आए थे, तो 2024 में बढ़ गए। अच्छा, फिर उसके बाद डब्ल्यू एच ओ ने एंड एक लैंडसेट स्टडी करके है, उसने डेटा दिया अपना। तो उसने बोला कि हर साल इंडिया में 5,700 से लेकर के 18,000 तक ह्यूमन रेबीज डेथ डॉग बाइट्स की वजह से होती है। मतलब ये 5700 से 18,000 तक डेथ बता रहा है। किसकी वजह से? रेबीज की वजह से। मतलब रेबीज होता है कुत्तों काटने की वजह से। ठीक है, इसके बाद जो
एक और चीज़ है इसमें कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा डॉग बाइट केस यहाँ होते हैं। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल यहाँ पे डॉग बाइट केस सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, फिर इसके बाद और हम देखें तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन देखें तो उत्तर प्रदेश में, फिर देखो उत्तर प्रदेश में सब ज़्यादा है यार, इंसान भी ज़्यादा है, कुत्ते भी ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा डॉग्स की, मतलब स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? मात्र 20 लाख। तो मतलब अगर 1.5 करोड़ है पूरे भारत में, तो 20 लाख तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में, 15% के आसपास। इसके अलावा ये 2019 का जो सेंसस था ना लाइव स्टॉक का, उसका डेटा है, 2019 का डेटा है ये। तो आप बोलें कि भाई कहाँ से बता रहे हो, तो हवा में नहीं बता रहा हूँ मैं। फिर वैक्सीनेशन इशूज़, तो लैंसेट स्टडी के मुताबिक, यहाँ पे लिख देते हैं लैंसेट स्टडी, लूसेंट नहीं है ना ये। तो लैंसेट स्टडी क्या बोल रही है कि 1576 डॉग बाइट विक्टिम से, मतलब 1576 ये ऐसे लोग थे जिनको कुत्तों ने काटा था, 20% ने एंटी रेबीज वैक्सीन लिया ही नहीं। मतलब इन 1576 में से 20% ऐसे हैं जिन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन ली ही नहीं। अच्छा, और 49% ने फुल कोर्स कंप्लीट नहीं किया, और 49% ऐसे थे जिन्होंने फुल कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया। मतलब ये तो लोगों की गलती है, इसमें कुत्तों क्या गलती है। मतलब कुल जमा ये है, देखिए क्या होता है कि 0, 7, 15, 0, 7, 14, 21 और 30 इतने डोज लगते हैं। मतलब 0 डे मतलब उसी दिन लग गया, फिर 7वें दिन लग गया, फिर 14वें दिन, फिर 21वें दिन, फिर 30वें दिन, ऐसे वो 14 इंजेक्शन वाला ज़माना गया। तो ऐसा लगता है। तो किसी ने मतलब ऐसा किया कि 20% तो ऐसे हैं जिन्होंने ये गए ही नहीं एक भी दिन लगवाने, और 50% ऐसे थे जिन्होंने मान लो 2 डोज लिया, 3 डोज लिया, 4 डोज लिया, 5वां लिया ही नहीं, इस टाइप से। अब जैसे आपने एक खिलाड़ी का, एक उसका नाम सुना होगा रेसलर का, पंजाब में, हरियाणा में अभी जो रेबीज़ के कारण जिसकी मौत हुई, अभी लेटेस्ट एकदम की बात होगी, तो वो तो खैर उड़ी में निकल गया भाई अपना। इसके अलावा स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम, तो इंडिया में 1.5 करोड़ स्ट्रे डॉग हैं जो डॉग बाइट्स और रेबीज़ के स्प्रेड को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब 5 जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए, तो इससे बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों को वहाँ रखा भी गया सुप्रीम कोर्ट में। जो लोग ये चाह रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स की समस्या ख़त्म हो, स्ट्रीट डॉग्स की समस्या ख़त्म हो, उन लोगों के द्वारा रखा गया। और एक डेटा है जो आप आराम से आप लिखिए एग्ज़ाम में, 2019 की सेंसस का डेटा लिखिए। ठीक है, और ये लिखिए कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर लिखिए कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा डॉग बाइट्स केस होते हैं। फिर आप ये लिखिए कि 2024 में इंडिया में मतलब देखिए 37,17,000 जो केस हुए हैं पूरे पूरे इंडिया में हुए हैं। ठीक है, तो ये उसकी बात नहीं चल रही कि दिल्ली एनसीआर बस में हुए हैं, ये 37,17,000 केस पूरे भारत में दर्ज हुए डॉग बाइट्स के, और जो कि 76% ज़्यादा दिखा रहा है पिछले साल की तुलना में। और अगर सिर्फ मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर बस में आपके 25,000, यहाँ लिख देता हूँ, 25,201 केस डॉग बाइट के ओनली कहाँ हुए हैं? दिल्ली एनसीआर में। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब और आते हैं अपन की भाई आगे, ये तो देख लिया अपन ने रीजन। फिर अपन देखते हैं कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या फाइनली। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 11 अगस्त को, अरे सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बोला कि जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं दिल्ली एनसीआर के, उनको रिमूव करो फ्रॉम स्ट्रीट्स और रीलोकेट करो उनको शेल्टर में परमानेंटली। तो ये एक बहुत ही वेग डिसीजन हो गया था, जिसके अगेंस्ट पेटा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आ गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे क्या बोला कि भाई दिल्ली एनसीआर से सारे कुत्तों को हटाओ, स्ट्रीट डॉग्स को, और उनको रीलोकेट करो और शेल्टर में डालो परमानेंटली। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी पब्लिक फीडिंग के लिए, फोकस वाज ऑन रिमूवल टू शेल्टर। मतलब पब्लिक में आप उसको फीडिंग करा सकते हो नहीं करा सकते, इसके लिए कुछ नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ यहाँ फोकस रखा कि इनका रिमूवल करो और इनको शेल्टर में भेजो, बस। तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला,
शेल्टर टू हाउस ऑल स्ट्रे डॉग्स विद बेसिक फैसिलिटी। मतलब जिन कुत्तों को आप शेल्टर में भेजेंगे, मतलब स्ट्रीट डॉग्स की बात चल रही है, ये नहीं कि आपके घर में कुत्ता आपने पाला उठा के ले गए, ऐसा नहीं। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको, उनके लिए सरकार ने क्या बोला, उनको बेसिक फैसिलिटी दी जाए शेल्टर में, और नो डिटेल्ड मतलब कि नो डिटेल मॉनिटरिंग मेंशन, मतलब उनको वहाँ बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। इसके अलावा एडॉप्शन प्रोसेस, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कि कोई मैकेनिज्म नहीं दिया कि कोई अडॉप्ट करना चाहता तो क्या करें। पब्लिक सेफ्टी, emphasize on removing dogs to reduce dog bite incidents, no helpline और data transparency। तो ये चीज़ हुआ अगला। फिर नो मेंशन ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर स्ट्रे डॉग्स मैनेजमेंट एंड ड्रिवेन बाय पब्लिक हेल्थ कंसर्न, 37 लाख डॉग बाइट, 305 रेबीज डेथ इन 2024। अब देखो, अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ मैं कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला। पहला तो ये बोला कि भाई जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं दिल्ली एनसीआर में, यहाँ से हटाओ, स्ट्रीट से हटाओ और इनको रिलोकेट करो और शेल्टर्स में डालो परमानेंटली। मतलब ये नहीं कि वहाँ भेज दी फिर वहाँ से आ लो, नहीं, परमानेंटली, ये बोला। दूसरा, रिमूव टू शेल्टर्स, रिमूव करके शेल्टर में डालो, ये बोला। तीसरा, ये बोला कि इन कुत्तों को बेसिक फैसिलिटी दो, सीसीटीवी मॉनिटरिंग वगैरह कराओ, ये सब बोला। फिर उसके बाद डॉग बाइट्स को रिड्यूस करना सुप्रीम कोर्ट का मकसद था, सुप्रीम कोर्ट ने चौथा चीज़ बोला। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट, तो ये जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला तो इससे ये मसला खड़ा हुआ कि लोग सड़कों पे आ गए, जो डॉगेस भाई के लवर थे, ठीक है, कि बोलने लगे कि भाई नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है, इट्स अ क्रुएलिटी, हम इतने इनह्यूमन नहीं हो सकते, जो सब चीज़ें चली। देखिए, मैं क्या कुत्तों के बारे में सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो, एक किनारे कर दो, ठीक है। अगर आप सोचते हैं आपको नहीं काटा है या आपको कुत्ते पसंद है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे सिर्फ बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उसके बारे में। तो 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन चेंज किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिटीशन लगाई कि आपने बहुत वीक डिसीजन दे दिया कि इनको रिमूव करो, स्ट्रीट से हटा दो, रिलोकेट कर दो, शेल्टर में डाल दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को क्या बोला कि इनको स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो एंड रिलीज बैक टू देयर ओरिजिनल एरिया अनलेस एग्रेसिव और रेबिड। मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सबको उठाओ, कुत्तों को, इनको उठाओ और डाल दो इनको शेल्टर में दिल्ली एनसीआर से। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, इनको उठाइए, इनकी नसबंदी करिए, इनका टीकाकरण करिए, ठीक है, एंटी रेबीज़ टीका लगाइए इसको, ताकि किसी को रेबीज़ ना हो, कार्ड भी दें तो नसबंदी कर दो, टीकाकरण कर दो, फिर इसके बाद इनको रिलीज़ कर दो कहाँ, जहाँ से आपने इनको वापस उठाया था, ठीक है। सिर्फ उनको छोड़ करके जो कि बहुत खूंखार ना हो या जिनको रेबीज़ है, ठीक है, मतलब जो कि मतलब पागल है, काट सकता है, ऐसे लोगों को छोड़ करके, ऐसे कुत्तों को छोड़ करके सबको आप वापस उनको रिलोकेट कर दो जहाँ से उठाए थे वहीं, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इनकी पब्लिक फीडिंग बैन रहेगी। मतलब जो नहीं, कुछ लोग बिस्किट लेके बैठ जाते हैं, है ना, कि लो पार्ले जी खुद से नहीं खिप रही तो उनको खिला रहे हैं, फिर कोई और कुछ लेकर के बैठ गया है, किसी घर में ज़्यादा रोटी बच गई, खाना बच गया तो उसे खिला दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक फीडिंग बैन कर दी है भाई साहब, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 25,000 से 2 लाख जुर्माना लगेगा। इतना बड़ा आप गैप क्यों दिया भाई, 25,000 और 2 लाख, ठीक है। तो पब्लिक फीडिंग बैन कर दी है। दूसरा ये बोला कि डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे हर लोकेलिटी में। जैसे मान लीजिए एक वार्ड है, तो हर वार्ड के अंदर किसी किसी जगह पे एक एरिया बनाया जाएगा जहाँ पे इकट्ठा कुत्तों के लिए खाना रख दो, वहाँ वो खा लेंगे। देखो क्या होता है, कुत्तों की संख्या ज़्यादा होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि उनको ईजिली फूड अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, कहीं भी घूमते भागते रहेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों है, ठीक है, तो सब खा लेते हैं वो। आप नॉन वेज फेंक दिए घर के बाहर, वो भी खा लेंगे, घास फूस फेंक दो वो भी खा लेंगे, पत्ता कोई फेंक दो वो भी खा लेंगे, सब खा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इनको वैक्सीनेट करो, इनकी नसबंदी करो, स्टरलाइज करो और उनको वापस जहाँ से उठाए वहाँ वहीं पे रख दो, सिर्फ ऐसे कुत्तों छोड़ के जो एग्रेसिव ना हो। दूसरा, पब्लिक फीडिंग इनकी बैन करो, कि कोई भी ऐसे रास्ते में खाना खिलाता हो ना दिखे कि बस निकाले बिस्किट, भैया 5 रुपये पाली दी देना, खिलाने लग गए, ये सब बंद करो। दूसरा, शेल्टर फॉर एग्रेसिव रैबिट डॉग्स ओनली मस्ट हैव फूड, मेडिकल केयर, सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट एरियाज फॉर वीक और सिक डॉग्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शेल्टर बनाओ, किसके लिए, एग्रेसिव और रैबिट डॉग्स के लिए, ठीक है, जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनके लिए शेल्टर बनाओ, वहाँ उनके लिए खाने की व्यवस्था कराओ, मेडिकल केयर प्रोवाइड कराओ और सीसीटीवी सर्विलांस में रखो, ठीक है। इसके बाद
एडॉप्शन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड टू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि हम जो है इन कुत्तों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स को, तो इनको अडॉप्ट कर लिए 40-50 कुत्ते एक साथ अडॉप्ट कर लिए। तो ये अडॉप्ट करने के लिए आप जो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं एमसीडी में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने डिसीजन बोला। फिर एक हेल्पलाइन फॉर रिपोर्टिंग डॉग बाइट्स रेबीज वैक्सीन डेटा टू बी पब्लिकली अवेलेबल। तो एक हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी जहाँ पे डॉग बाइट्स को क्या किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। दूसरा, रेबीज वैक्सीन का जो डेटा है वो पब्लिक किया जाएगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी इन्वॉल्विंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, दूसरी जगहों पे और स्टेट्स में मतलब क्या कैसे किया जाए, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बैलेंस करना है पब्लिक सेफ्टी को और एनिमल राइट्स को, रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट अबाउट शेल्टर शॉर्टेज एंड एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। तो आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला है कि भाई जो एग्रेसिव डॉग्स हैं सिर्फ उनको पकड़ो, शेल्टर में रखो। दूसरा, जो अन्य डॉग्स हैं स्ट्रीट के उनको क्या करो, वैक्सीनेट करो और उनको उनकी नसबंदी करो, वापस उनको उनके स्थान पे छोड़ दो। दूसरा, पब्लिक फीडिंग नहीं कराएंगे, कराएंगे तो जुर्माना लगेगा, ठीक है। फिर जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनके लिए शेल्टर बनाया जाएगा, वहाँ पर मेडिकल केयर होगी, सीसीटीवी सर्विलांस होगा, फूड की व्यवस्था होगी। इसके अलावा अगर कोई बहुत डॉग प्रेमी है तो भाई क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन एमसीडी में जाके दे सकते हैं। फिर डॉग बाइट्स के लिए रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन बनेगी। इसके अलावा यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी सब स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को मिला करके, ठीक है। और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया है पब्लिक सेफ्टी के लिए और एनिमल राइट्स के लिए, ठीक है। एट द एंड बात आकर के बैलेंस भी रुकती है। पहला वाला वेग हो गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि इस बीच में दो चीज़ें बहुत सुनाई दे रही थी। पहला तो एक एबीसी रूल्स बहुत सुनाई दे रहा था, एबीसी रूल्स। तो ये एबीसी रूल क्या है एक बार देख लेते हैं कि एबीसी रूल जो है ये 2023 में आया था, ठीक है। मैं पहले बोल देता हूँ फिर लिख दूंगा। तो इसमें यह था कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका स्टरलाइजेशन करना है और उनको एंटी रेबीज वैक्सीन प्रोग्राम्स को मैंडेटरी करना है। मतलब कि इसमें यह था कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं हमारे, उनका क्या करना है, मैं यहाँ पे सीधे नसबंदी लिख देता हूँ यार, कौन स्टरलाइजेशन लिखेगा, ठीक है। और दूसरा क्या करना है कि उनको एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है। ये प्रोग्राम मैंडेटरी था, मतलब ये करना ही करना है भैया। दूसरा, नो रिलोकेशन, मतलब कि इस जगह जैसे मान लीजिए आपका घर है ना भाई, तो अब आपका मान लीजिए इस मोहल्ले में घर है, अब आपको कोई इस मोहल्ले में भेज दे तो आपको कैसे मजा आएगा, ठीक है। सामने वाली खिड़की, चांद सा चेहरा, तो ये सब चला जाएगा, वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप कुत्ते को एक जगह दूसरी जगह आप भेज देंगे तो बेचारे का कितना सामाजिक पूरा बदल जाएगा ना सब कुछ। तो रूल्स के मुताबिक स्ट्रीट डॉग्स को उनके एरिया से रिलोकेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि इलाका जो है, रांझड़ा में बोलते हैं ना, इलाका कुत्तों का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो उनका इलाका है वहाँ से उनको वंचित नहीं करना है भैया। तीसरा, लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होंगी, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ को स्टरलाइजेशन और वैक्सीन प्रोग्राम चलाने का ऑर्डर है। मतलब ये जो है ये कौन करेगा, मुंशी प्रेमचंद नहीं, म्यूनसिपैलिटीज करेंगे, ठीक है। चौथा, हर लोकल बॉडी को एक कमेटी बनानी होगी जो रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगी, ठीक है। जैसे अपने पंचायत में देखा था ना कि कौन लोटा लेके जा रहा है नहीं जा रहा है देखना है, ऐसे ही कुत्तों पे निगरानी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निगरानी लिख देता हूँ। अच्छा, अगला क्या है, रेबीज़ और कॉन्फ्लिक्ट कम करना है। मतलब भाई कुल जमा ये था इसमें कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा 2024 में इतने हुए, तो 2023 में कितने सारे थे, 30 लाख थे। तो ये रूल आया था भाई, और ये रूल जो है, इस रूल का फुल फॉर्म भी तो बता दूं, एनिमल बर्थ कंट्रोल, ठीक है। ये सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं था। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल मतलब जो एनिमल्स हैं उनके बर्थ को कंट्रोल करना था। दो तरीके से कंट्रोल होगा, पहला तो भाई नसबंदी कर दो, उसी से ही कंट्रोल होगा, ठीक है। मार तो सकते नहीं हो। वैसे भी कुत्तों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं होती है, बट अब धीरे धीरे होती जा रही है भाई, ठीक है। तो ये है एबीसी रूल 2023, ऐसा बोलता है ये। अब अगर हम एक नज़र डालें कि
इसको मैं मिटा सकता हूँ क्या? चलो नहीं मिटाता, थैंक यू वाले पे कुछ लिख देता हूँ मैं, है ना, कि अन्य देश जो है वहाँ क्या प्रावधान है, एक बार ये देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम देखें नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड में क्या प्रोविज़न है, तो नीदरलैंड में ये प्रोविज़न है कि जीरो स्ट्रे डॉग्स, मतलब कि नीदरलैंड पहला कंट्री है जहाँ स्ट्रे डॉग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, 90% फैमिलीज ने डॉग्स को जो है अडॉप्ट कर लिया है। तो 90% फैमिली अडॉप्टेड डॉग्स। ठीक है, दूसरा टर्की में देखेंगे तो नो किल पॉलिसी है, मतलब टर्की के एनिमल प्रोटेक्शन लॉ ऐसा बोलता है कि जो स्ट्रे डॉग्स उनको किल या कैप्चर नहीं कर सकते, डॉग्स को वही नसबंदी करना, वैक्सीनेट करके उनको वापस भेज रिलोकेट कर, मतलब लोकेशन भेज देते हैं। और इस्तांबुल में 4 से 6 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं और इन्हें जो लोकल्स वही फीड करते हैं। तो टर्की में जो है नो किल पॉलिसी है, मतलब अगर जो लोग सोच रहे हैं, जिनके दिमाग में ऐसा क्रूअल ऐसा आ रहा है कि भाई कुत्तों को मार ही दो, ख़त्म करो कहानी, बट ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कोई बोल नहीं सक रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना कि कुछ भी कर दो। फिर भूटान में ह्यूमेन सक्सेस, मतलब भूटान ने ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल के साथ 2009 से नेशनल डॉग मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया और वहाँ 1.5 लाख डॉग्स स्टरलाइज और वैक्सीनेट हुए हैं और ऑलमोस्ट 100% स्ट्रीट डॉग्स वहाँ पे जो हैं वो क्या है, वैक्सीनेटेड और स्टरलाइज है। देखिए, कुत्ते से डर नहीं लगता साहब, कुत्ता काट देगा ना, इस वजह से डर लगता है, समझ रहे हैं, मतलब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यास डर लगता है, बस वही वाला सीन है, समझ गए। तो ये मसला है, मतलब कोई कुत्ता भौंक रहा है ना, उसी से डर लग जाता है, काटना तो बहुत दूर की बात है। तो ये प्रोविज़न है। तो टर्की में हुआ, नीदरलैंड में ये हुआ, भूटान का मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे इस तरीके का प्रोविज़न है कि 100% भाई वैक्सीनेट कर दिए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब अच्छा, पाकिस्तान में तो ये था कि मार दो सीधा, ठीक है, फिर वहाँ पे तो बाद में रूल चेंज हुआ। तो इस तरीके से ये सब प्रोविज़न है, तो ये आपको देखना, समझना, सुनना पड़ेगा। आप अपनी सोच इसमें आप अपने थॉट्स बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, तो एक अच्छा बैलेंस डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का ये, और मेन चीज़ यही है कि स्टरलाइज कर दो और वैक्सीनेट कर दो, तो कम से कम ये होगा कि कोई रेबीज से मौत होने की संख्या, मतलब भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो कम है। लेकिन भाई इतनी भयावह है, दर्दनाक है, आप देखते होंगे कई लोगों को किस तरीके से, मतलब रेबीज से ख़त्म होते हैं लोग, मतलब पूरा क्या हो जाता है, गले में झिल्ली बन जाती है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो वो सब चीज़ें ना हो, इसलिए लोगों को भी और सरकार को भी मिलकर ध्यान देना होगा। ठीक है, जो एनिमल लवर्स हैं या फिर जो डॉग लवर्स हैं, हम उनको मूर्ख नहीं बोल सकते, और जो नहीं हैं वो भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर बस इतना ही किया जा सकता है सिंपल सा यहाँ पे, कि वैक्सीनेट करने में, स्टरलाइज करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और दूसरा, लोगों को डॉग्स के साथ इनह्यूमन व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर गर्म पानी डाल दें, उनके ऊपर कचड़ा डालें, फलाना ढिकाना, मारें पीटें, ये सब करें, अनटिल एंड अनलेस वो आपको नुकसान ना पहुँचा रहा हो तब तक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।